गुजरात में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ गुजरात में कांग्रेस के लिए कुछ बड़ी बातें कही हैं, बल्कि कांग्रेस जनरली भी एक बहुत बड़ी बातें की हैं उन्होंने, और कहा है कि किस तरह से कांग्रेस को गुजरात में कम से कम रिवाइव किया जा सकता है। क्या बीमारी है कांग्रेस में, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी। सर, ये बताइए कि राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं गुजरात में। किसकी ओर इशारा है उनका? देखिए, गुजरात से इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं कि साहब कांग्रेस के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के पेरोल पे काम करते हैं या बीजेपी के साथ वो हॉस्टाइल हैं, और जब चुनाव होता है तो या तो बैठ जाते हैं या खुल के बीजेपी का साथ देते हैं। और कई लोगों के नाम उसमें आते, कई बड़े नेता भी हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़कर भी चले गए हैं। तो किसकी तरफ इशारा है ये तो कांग्रेस के लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये सिचुएशन तो कांग्रेस में लगभग हर स्टेट में है। और राहुल गांधी ने जो आज बातें कही हैं गुजरात में, साहब हमें 20-40 लोगों को निकालना भी पड़ेगा तो हम निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो खैर एक अच्छा कदम है कि अगर जो लोग पार्टी के प्रति लॉयल नहीं है, पार्टी की आइडियोलॉजी से उनकी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती है और पार्टी में रह के वो पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो पार्टी से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल दें तो बेहतर होगा। नहीं, लेकिन ये बातें आपको याद होगा सर कि महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, हरियाणा का उसके पहले रिजल्ट आया जहाँ जीतने की संभावना थी, दिल्ली में आया। ये बातें तो आप तो सालों से देख रहे होंगे कि एंटनी कमेटी रिपोर्ट भी आ जाती है, तमाम चीज़ें आती है। ज़मीन पे कुछ होगा आपको लगता है, तभी तो इन सब चीज़ों का मतलब है। हाँ, बिल्कुल ये बात आपने सही कही, ज़मीन पे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो एक जीत का जुनून दिखना चाहिए हर राज्य में, वो जुनून गायब है। राहुल गांधी बेशक बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत हमने जो उन्होंने 2 यात्राएं निकाली उस यात्रा में दिखी। उस यात्रा के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। मतलब कर्नाटक कांग्रेस जीती, तेलंगाना कांग्रेस जीती, लोकसभा में उसकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई। लेकिन राहुल गांधी के अलावा जो पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर वो जो एक जुनून दिखना चाहिए, या जो बीच में जो राहुल गांधी के बाद जो मैनेजर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के प्रोग्राम्स और पार्टी को जिताने के लिए जो ज़मीन पे काम किया जाना चाहिए, वो उस मुस्तैदी से काम नहीं होता है जिससे कि वो बीजेपी से जीते। जहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, वहाँ कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले जीतती हुई नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का जो स्टेट को अगर आप छोड़ दें तो उसकी बात करें, नहीं मोटे तौर पे सबसे बड़ी बात गुजरात की हम बात करते हैं। अभी सारा फोकस कांग्रेस का गुजरात पर है। 8 महीने पहले गालिबन शायद जुलाई में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी, हम आपको बीजेपी को गुजरात में हरा के दिखाएंगे। कई बार बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में भी। पार्लियामेंट में बोला था। तो 8 महीने के बाद अब वहाँ जा करके हरकत दिखनी शुरू हुई है। ये कहा जा रहा है उसको हम एक प्रयोगशाला बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या रणनीति होगी इस कांग्रेस की, क्या सामने आ रही है, अभी तो कुछ खाका सामने नहीं है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस को मेहनत अगर करनी है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड दिखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो ऐतिहासिक फैक्ट है, सत्य है, गुजरात में कांग्रेस आखिरी विधानसभा चुनाव 1985 में जीती थी। 1998 में वहाँ पर जनता दल जीते थे, चिमन भाई पटेल कांग्रेस से निकल के गए थे। बाद में वो पूरी जनता दल की स्टेट यूनिट को लेकर कांग्रेस में शामिल हुए, मर्ज किए, और वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद 95 से लगातार बीजेपी वहाँ जीत रही है। आखिर क्या वजह है कि साहब इतने साल के बाद भी कांग्रेस वहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बना पाई है कि बीजेपी को वहाँ टक्कर दे सके। पहले 2009 तक लोकसभा में कांग्रेस 10, 12, 15 सीटें तक जीतती रही है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ये ज़मीनी हालात हैं, डायग्नोस सामने है। मैं वही कह रहा मैं कि बीमारी तो पता चल गई राहुल गांधी को, तो क्या आपको लगता है कि कुछ दवा करेंगे राहुल गांधी, कुछ उसकी दवा भी देंगे, या बस डायग्नोसिस चलता रहेगा? आपका अनुभव क्या कहता है? अभी तक के जो कार्यकलाप है पार्टी के, उसमें मुझे देखते हुए बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती है। वो घूम फिर के वही 2-4 बातें हो जाती। पुरानी कांग्रेस के पास लिमिटेड नेता है, कोई नई सोच नहीं है। देखिए, अगर बीजेपी से लड़ना है कांग्रेस को, अगर लड़ना है, नहीं लड़ना है तो जैसे चल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि बीजेपी की असली ताकत क्या है। 2002 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, वो खांटी सांप्रदायिकता का था, हिंदू मुसलमान के नाम पे था, मियां मुशर्रफ और क्या क्या वो लेकर के आए था। लेकिन 2007 का चुनाव जो मोदी जी ने लड़ा, वो वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे लड़ा कि साहब 5.5 करोड़ गुजराती हैं, उनकी हम एक ताकत है, उनको पूरी दुनिया में दिखाएंगे। जैसा प्रवासी भारतीय का कार्यक्रम दिल्ली में होता है, उस तरह का उन्होंने पूरे गुजरात, दुनिया भर में जो गुजराती लोग रहते हैं उनको एनआरजी का नाम पे गुजरात में इकट्ठा किया, पूरा सम्मेलन उनका किया, एक पूरे उन्होंने दिया। और 2012 का चुनाव उन्होंने लड़ा ये कहकर कि तुम देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हो, मुख्यमंत्री चुन रहे हो। तो 3 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ गए, तीनों का एजेंडा अलग था।
कांग्रेस इन तीनों चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दे पर लड़ी, हमें बीजेपी को हराना है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना है। तो नई सोच कांग्रेस को लानी होगी। बीजेपी राजनीति, मोदी जी भारतीय राजनीति को जिस ऊंचाई पे ले आए हैं, वहाँ से अगला कदम क्या होगा। 2014 में मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जो कि 2024 में उन्होंने दफन कर दिया। अब कोई उस नारे की बात नहीं करता। तो उसके बाद कांग्रेस ने हालांकि 2024 के चुनाव में एक बात कही थी, इंसाफ। मुझे लगता है कि सब सबका साथ सबके विकास के बाद आना चाहिए कि सब सबको न्याय, क्योंकि इस देश की ज़रूरत भी है। अगर उस नारे पर उस पर काम करे कि भाई न्याय जिसको नहीं मिल रहा है, चाहे वो आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है या सोशल सामाजिक न्याय की बात हम करें, तो वो चीज़ें लानी पड़ेगी। वहाँ से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि काम चुनौती बहुत बड़ी है, और सिर्फ गुजरात ही को चुनौती है। इस साल बिहार के चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये भी लोग कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव तो अभी दूर है, उसके पहले बिहार है, असम है, बिहार पे फोकस करना चाहिए। असम, केरल, जहां पर कांग्रेस पार्टी का स्टेक है। अगले साल 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें कांग्रेस की के लिए बहुत ही मतलब जीने मरने का सवाल है। भाई केरल में कांग्रेस लगातार 2 विधानसभा चुनाव हारी है, और अब तक का रिकॉर्ड है जिन राज्यों में कांग्रेस 2 विधानसभा के चुनाव लगातार हारी है, वहाँ उसने कभी वापसी नहीं की सत्ता में। चाहे पश्चिम बंगाल उठा लें, तमिलनाडु उठा लें, उत्तर प्रदेश उठा लें, हरियाणा, गुजरात उठा लें, अब हरियाणा भी हो गया उसके अंदर, बिहार उठा लें, वह वापसी नहीं हुई है। मुझे याद है 1998 में जब पचमढ़ी चिंतन शिविर हुआ था, तो वहाँ 4 राज्य छाटे गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि साहब इन 4 राज्यों में कांग्रेस स्थानीय क्षेत्रीय दलों के साथ सम्मानजनक गठबंधन करके अपने आप को खड़ा करेगी और केंद्र में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन 4 राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार था। उसके बाद गुजरात जुड़ गया, उसके बाद फिर इसमें अब हाल ही में अगर हम देखें तो उड़ीसा भी जुड़ गया है। पंचमढ़ी तो 1998 1998 तो 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। तो उसके बाद अभी हाल ही में एक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के पास में बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पचमढ़ी और चिंतन शिविर, शिमला चिंतन शिविर की तरह कांग्रेस को आज फिर एक और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन तो हम कई कर चुके हैं, उसमें जो फैसले हमने किए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से हो, इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो फैसले कांग्रेस करती है चिंतन शिविर में, चाहे उदयपुर का रहा हो, चाहे रायपुर का रहा हो, उन पर कैसे अमल किया जाए, वो अमल दराज़ी उसकी गायब है। वो जो कह दिया उसके बाद वो करता नहीं। मुझे लगता है कि 98 में चिंतन शिविर जो हुआ था पचमढ़ी में, उसके बाद कांग्रेस संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तभी बना, ओबीसी डिपार्टमेंट बना, SC/ST डिपार्टमेंट बना, और उन्होंने काम भी किए। तब हुआ था कि 20% महिलाओं को संगठन में आरक्षण दिया जाएगा। वो कहाँ है आरक्षण? अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा, मेन बॉडी में पिछड़ों को दिया जाएगा। क्या हमने पिछले 25 साल से हमने तो कोई यादव, कुर्मी, पिछड़ा, सैनी, कुशवाहा, इस तरह का कोई आदमी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस में देखा नहीं है। मुसलमानों की अगर हम बात करें तो कोई अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, इस तरह का कोई आदमी हमने नहीं देखा। तो राहुल गांधी जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय देश में तो जब सत्ता आएगी तब लागू करेंगे। पार्टी तो उनके हाथ में है, उस पार्टी में लागू करें। वो चीज़ गायब है। बिहार में चुनाव लड़ना है, वहाँ का अध्यक्ष भूमिहार है, वहाँ के जो CLP लीडर है वो खान साहब हैं, और वहाँ के जो प्रभारी थे पहले मोहन प्रकाश थे, अभी शायद उनको कर्नाटक अलवर को बनाया, वो भी ब्राह्मण है। तो लोग कहते हैं, पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट चाहिए दलितों का, पसमानदा मुसलमानों का और यादवों का, लेकिन सत्ता में, संगठन में जो रहेगा वो अपर क्लास का रहेगा। तो ये चीज़ें जो डिस्क्रिपेंसी चल रही हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। कांग्रेस में एक विज़न के साथ ज़रूरत है, एक मतलब आइडियोलॉजी भी हो और एक दूरगामी राजनीति भी हो, उसके साथ फिर शॉर्ट टर्म्स टारगेट्स भी हों, जिन्हें हर 6 महीने, साल भर बाद पूरा किया जा सके, तो लगे कि हाँ हम अपनी मंजिल की तरफ। नहीं, चूंकि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो अपने ही लोगों को गद्दार कह रहे हैं, ये भी मामला तो है। देखिए बीजेपी, और एक तरह से बीजेपी की बात छोड़ भी दें, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि 30-40 लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो अपने लोगों को भी हिट कर रहे हैं। देखिए बीजेपी, कांग्रेस में तो ये शुरू से आरोप लगते रहे हैं कि भाई स्लीपर सेल्स वाली भी आपने बात सुनी थी, बात सुनी थी। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में टॉप लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है, जैसे अभी शशि थरूर ने एक बात कही कि साहब मुझे पार्टी में मेरी भूमिका तय होनी चाहिए भूमिका तय। भाई उनका क्या अपराध है? आचार्यों ने क्या किया? एक डेमोक्रेटिक तरीके से 2022 में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए सम्मानजनक तरीके से। उन्होंने किसी पर कोई गंभीर आरोप भी नहीं लगाए। हमें लगता था कि जब खड़गे जी अपनी कमेटी बनाएंगे तो शशि थरूर जैसे एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान के व्यक्ति को कोई जगह देंगे, कोई मजबूत एक जिम्मेदारी देंगे। वो जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई। तो अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं अपनी, तो उनकी शिकायत को कांग्रेस पार्टी आला कमान को दूर करनी चाहिए, बजाय इसके
उनके खिलाफ भी लोगों ने कैंपेन शुरू किया। भाई अगर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा उन्होंने तो क्या उनकी वही हश्र होगा जो जितेंद्र प्रसाद का हुआ था, जो राजेश पायलट का हुआ था। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांक के देखने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूसुफ अंसारी सालों से यूसुफ साहब देखते आए हैं कांग्रेस को, और जैसा उन्होंने एक जनरल सेक्रेटरी के बारे में बताया कि बीमारी पता है पार्टी को, उसकी दवा की जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये अब समय आ गया है और ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कांग्रेस के लिए। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।